Relations with Pakistan is not targeted against India. We had contracts for decades actually during like in 90s after the Soviet epoch. इसी महीने पाकिस्तान भेजेगा 230 कंटेनर्स ऑफ डिफेंस आइटम्स टू यूक्रेन। यानी कि पाकिस्तान दोनों तरफ से एज यूजुअल पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। पाकिस्तान जो है मैंने आपको बताया कि रॉकेट्स जो है वो बेच रहा है यूक्रेन को रशिया के खिलाफ। बहुत बड़ा फिक्रिया है ये और बहुत बड़ा लम्हा भी है ये। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो उसकी मिलिट्री है, उसकी जो फौज है, उसकी इक्विपमेंट बेच रहा है। चीन ने आपको पैसा दिया बेताशा, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, और आपका बाजवा जो है वो जाके वहां पे जो है वो चीन ही के खिलाफ अलायंस में शामिल होना चाहता है। अपने टैंक बेच के अपना ये, क्योंकि उसको लग रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो बिल्कुल शांति है, भारत ने कुछ करा नहीं है, तो अब चाइना के साथ उसकी लड़ाई है नहीं, राइट? तो अपने हथियार भेजो। कैसे? जर्मनी और पोलैंड के थ्रू। ये अपने दुश्मनों से लड़ना नहीं चाहते, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ मिलके अपने दोस्तों से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान का ये अलमिया जो है वो पाकिस्तान को खाए जा रहा है। और पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया तो इसके माने ये हैं कि अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे। पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। चीन तक को निपटा दिया इसने। शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती थी, चीन को निपटा दिया। यार क्या कमाल के लोग। हम दुआ करेंगे कि हमारे जितने भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी लोग हैं इस टाइम जो है कितने भी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, हम दुआ करेंगे उनके लिए कि वो भी जल्द से जल्द पाकिस्तान के चंगुल से फ्री हो जाए। बतौर भारतीय, बतौर एक इंडियन, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमें पहले अपना देश होता है। मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ एज ए कश्मीरी, एज एन इंडियन। मैं बार बार दोहराऊंगी, जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भारत आई हुई है। तो दोस्तों इसी दौरान यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है पाकिस्तान को लेकर के। उनका कहना है कि यूक्रेन और पाकिस्तान के पिछले कई सालों से रिलेशनशिप चल रहे हैं, जहां पाकिस्तान यूक्रेन को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, जिनमें कई सारे आर्टिलरी गन्स, बॉम्ब्स और अन्य सामान प्रोवाइड कर रहा है। एक तरफ जहां दोस्तों पाकिस्तान कहता है कि उसे रशिया के साथ अपनी मित्रता बढ़ानी है और रशिया से सस्ता तेल खरीदना है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान रशिया के पीठ में छुरा घोंपते हुए रशिया के विरोधी यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है और रशिया के सैनिकों के मरने का कारण बन रहा है। दोस्तों इसके पहले भी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने पाकिस्तान को इस दोगलाई से बाज आने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस सच को मानने से इनकार करते हुए आ रहा था। लेकिन अब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत में पाकिस्तान का भांडा फोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान भेजेगा 230 कंटेनर डिफेंस आइटम्स के यूक्रेन को। अप्रैल में ही भेजेगा, यानी कि इसी महीने पाकिस्तान भेजेगा 230 कंटेनर्स ऑफ डिफेंस आइटम्स टू यूक्रेन। यानी कि पाकिस्तान दोनों तरफ से एज यूजुअल पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। और पाकिस्तान विल शिप 230 डिफेंस कंटेनर्स दिस मंथ फ्रॉम द कराची पोर्ट वाया 2 vessels MV बोकरम एंड MV खेरसन। ये 2 जहाजों के नाम भी दे रखे हैं कि 2 जहाज तैयार हैं, इसमें भेजेगा। शिप्स ट्रांसफरिंग वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान टू यूक्रेन आर इंक्रीजिंगली यूजिंग द US and European flags. ET has learned from persons familiar with the issue. Ports in Poland and Germany are the main gateway to transfer arms from Pakistan that included tanks and rockets. तो बेसिकली पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान तो कुछ बना नहीं रहा, पाकिस्तान कुछ बना नहीं रहा। अब पैसे कैसे कमाए? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी जिसको आप लोग कहते हैं लम्हा फिक्रिया है, ये बहुत बड़ा फिक्रिया है ये और बहुत बड़ा लम्हा भी है ये। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो उसकी मिलिट्री है, उसकी जो फौज है, उसकी इक्विपमेंट बेच रहा है। आप ये मत सोचना कि यूक्रेन को पाकिस्तान भेज रहा है और पाकिस्तान चीजें बेच रहा है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट, डॉलर पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं है भाई। एक्सपोर्ट यानी कि कोई मैन्युफैक्चर करके ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बोलेगा हमने 500 टैंक बना के यूक्रेन को भेजे। ना ना ना, नो नो नो, ये नहीं कर रहा वो। पाकिस्तान ये कर रहा है जो उसके करंट यूनिट्स हैं उसके हथियार भेज रहा है वहां पे यूक्रेन, अपना खुद घर का सामान बेच के, अपने टैंक बेच के अपना ये, क्योंकि उसको लग रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो बिल्कुल शांति है, भारत ने कुछ करा नहीं है, तो अब चाइना के साथ उसकी लड़ाई है नहीं, राइट? तो अपने हथियार भेजो। कैसे? जर्मनी और पोलैंड के थ्रू। तो अमेरिकन या फिर जर्मन फ्लैग के अंडर या जो भी यूरोपियन कंट्री उसका फ्लैग के अंदर शिप सेल करेगा। शिप के हमने नाम आपको बता दिए। अब ये जो है
ये लोग जाएंगे वहां पे थ्रू दैट गेटवे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से फिर वो जर्मनी से डायरेक्टली यूक्रेन। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमें रशिया से सस्ता तेल चाहिए, सस्ता गेहूं चाहिए, और दूसरी तरफ रशिया की जिसके साथ लड़ाई चल रही है उसको चुपचाप थर्ड पार्टी के थ्रू हथियार बेच रहा है। ये पाकिस्तान का जो दो मुंहा रवैया है ये कोई नया नहीं है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान ने सबको चूना लगाया है। पहले पाकिस्तान गले मिलता है, पाकिस्तान की टैक्टिक पहले हाथ मिलाएगा, ठीक है, फिर पाकिस्तान गले मिलेगा। जब गले मिल जाएंगे तो पाकिस्तान खंजर निकाल के आपकी पीठ में खंजर उतार देगा, राइट, उसका काम बन जाएगा, फिर दूसरे को गले लगाएगा। तालिबान के खंजर डाला पीठ में, रूस के अभी कर रहा है, अमेरिका के, सऊदी अरब के, चीन के, ये सबको ठग चुका है पाकिस्तान, सबको। और इस पाकिस्तानी ठगी को, ये 10 नंबरी को, है ना, हमें मानना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान किसी चीज में एक्सपर्ट है दुनिया में तो धोखेबाजी में। पाकिस्तान जो है, मैंने आपको बताया कि रॉकेट्स जो है वो बेच रहा है यूक्रेन को, रशिया के खिलाफ, रशिया की शिप्स के बहरी जहाज़ों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भी जो है वो रॉकेट, ये अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ने ये इस बात का दावा किया कि जनाब रॉकेट जो है वो पाकिस्तान ने वो भी बेचे। पाकिस्तान ने जो अपने दिफा के लिए जो रॉकेट लिए थे वो आगे बेच रहे हैं जर्नैल, और ये जराए का दावा है कि बाजवे ने ये डील की थी और इसके बहुत बड़े बड़े किकबैक्स लिए गए हैं। मुसद्दिका जराए का दावा है जो कि इस वक्त ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है रखे गए हैं, मशरकी यूरोप के जो ममालिक हैं वहां पे रखे गए हैं। बाजवा रिपोर्ट किया गया था अपनी सर्विस के आखिरी चंद दिनों के अंदर, बड़े बड़े बक्से लेके जो है वो रोमानिया गया था, ब्रसल से बाय रोड, और वहां पे सुना है कि कोई खरीदो फरोख्त भी हुई है, अकाउंट्स भी खुले हैं रोमानिया के अंदर। तो इस वक्त ये बातें, और लटविया की लोग बात कर रहे हैं कि लटविया के अंदर और एस्टोनिया के अंदर ये जो ममालिक हैं इनके अंदर जो है इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखी हैं, पाकिस्तानी जर्नैलों ने। और कोई भी इस वक्त पब्लिक नॉलेज के अंदर जो है ये बात नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ये बात नहीं है कि ये जो असला यूक्रेन को बेचा जा रहा है इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। लॉन्ग टर्म में ये भी नहीं सोचा जा रहा कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें रशिया चाइना के साथ एक ना खत्म होने वाला, अमेरिकी खुद उसको कहते हैं कि इनविंसिबल इत्तेहाद बना चुके हैं, मतलब बहुत मजबूत जो तोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो मोदी सरकार है वो कश्मीरियों पे बहुत जुल्म करती है और कश्मीरियों की आजादी की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने कश्मीर में 8 से 9 लाख जो है ना फौजें वहां पर डाल रखी हैं। और अगर मोदी सरकार इतनी ही अच्छी है तो वहां से फौजें क्यों नहीं हटाती? इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हर पाकिस्तानी यही बात करता है, वो शायद मीडिया पर्सन हो या वो नॉर्मल इंसान हो। देखिए, पाकिस्तानियों को तो आदत ही है कि मनगढ़ंत कहानियां वो अपने अंदर ही अंदर फैलाती है। कश्मीर के रिलेटेड कश्मीर को हर जगह पे बदनाम किया जाता है और दैट इज द रीजन शायद कश्मीरी लोग उनसे भरपूर नफरत करते हैं। देखिए, आर्मी का होना लाजमी है। क्या आपके देश में आर्मी नहीं है? मैं ये आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपके देश में आर्मी नहीं है? क्या आपके देश में सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रखे गए हैं आपकी देश की सुरक्षा के लिए? तो कश्मीर में क्यों नहीं? कश्मीर भी तो भारत देश का एक अटूट अंग है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो पिछले सालों में जो है हालात बहुत ज्यादा नासाजा थे कि किस तरीके से जो है दहशतगर्दी हुई यहाँ पे। अगर फौज नहीं होती, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। 1947 में जब ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या हुआ था, कश्मीर एक उस पे किसी की हुकूमत नहीं थी। हिंदुस्तान भी आजाद हो चुका था और पाकिस्तान भी आजाद हो चुका था। तो यहाँ पे जो है आप ही के देश से कबालीज आए थे, आप ही के देश ने आप ही के पाकिस्तान की बदौलत जो है यहाँ पे कबालीज आए थे। और किस तरीके से जो आपने देखा होगा कि नॉर्थ कश्मीर चाहे बारामूला कुपवारा की बात की जाए तो यहाँ पे कितना ज्यादा लोगों के साथ जुल्म हुआ, लोगों के मकानात लूटे गए और हमारी औरतों की जो है अस्मत रेजी की गई। और तब जाके वही आर्मी थी जिसने हमें उस परिस्थिति से, उस कठिन परिस्थिति से निकाला। इंडियन आर्मी ने वहां पे कैसा कर्तव्य निभाया, इंडियन आर्मी को यहाँ पे लाया गया हमारी सुरक्षा के लिए। और अगर हम इस टाइम पे अगर हम अपने घरों में बैठे हैं ना, इस टाइम पे अगर हम अपनी घरों में राहत की चैन की सांस ले रहे हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती ना तो शायद हम लोगों के साथ क्या कुछ होता उसका अल्लाह ही
हाफिज व नासिर है, हम कह सकते हैं। और सेकंड थिंग आपने बोला कि पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है कश्मीरियों की आवाज दबा रही है। भाई मैं तो कश्मीरी हूँ, मेरी आवाज कौन दबा रहा है? मैं तो आपके साथ इस टाइम पे डिबेट कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि मुझे कोई गन पॉइंट पे बुलवा रहा है कि नहीं आप बोलो कि मोदी गवर्नमेंट ऐसी है, मोदी गवर्नमेंट वैसी है? आप यू मे इवन रिसर्च अबाउट इट, यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू आर एन एंकर। आप इस चीज पे जो है रिसर्च कर सकते हो कि मोदी गवर्नमेंट क्या ऐसा कर रही है।